सिलेबस चेंज हो गया। व्हाट? यस, जी हां, सीओईटी 2025 के सारे स्टूडेंट्स कान खोल के सुन लो, इस बार का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। सीओईटी 2024 के स्टूडेंट्स ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे और उनका सिलेबस भी ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, बट तुम्हारा सिलेबस ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है। अब तुमको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है और तुम जानते हो बच्चों कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स और बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस मैं नया वाला एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट पता है क्या है बच्चों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ एनटीए ने फिर गद्दारी कर दिया। और तुमको पता ही है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ जिसने गद्दारी करी है, रोशन सर चाटे ही चाटे फिर मारते हैं उसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं कि इंग्लिश में सिलेबस है कि हिंदी में सिलेबस है, हिंदी में नहीं दिया तो तुम विरोध मत छेड़ो। अपन भाई यहां जिंदा है तो तुमको सारी चीजें समझाएगा। सबसे पहली चीज तुम समझ जाओ, पहली चीज तो यह समझ जाओ, दो ऐसे चैप्टर हैं जो अब तक तुम पढ़ते आ रहे थे, वो चैप्टर तुमको नहीं पढ़ने। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा लॉजिक गेट, जी हां वही, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, नैंड गेट, नॉर गेट, वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ना। संचार व्यवस्था, वही ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ट्रांसड्यूसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ नहीं पढ़ना अब। तो ये दो चैप्टर्स तो पूरी तरीके से हट गए हैं फिजिक्स से। बल्ले ही बल्ले, सिलेबस कम हो गया भाई। तो ये दो चैप्टर पढ़ने ही नहीं है तुमको। मल्टीपल टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। रिमूव्ड टॉपिक मैंने यहां नहीं लिखा, चलो सिलेबस के तौर पे दिखाता हूं। मुझे गुस्सा पता है किस बात से आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है चाटे चाटे चढ़ दूं। गुस्सा इस बात से आ रहा है कि भैया सिलेबस जो दिया है ना वो हिंदी में भी देना चाहिए यार, ऐसी गद्दारी कर रहा। व्हाट? लेकिन रोशन सर जब तुम्हारे सामने है ना तो सारी चीजें समझाएंगे। देखो सारा सिलेबस सेम है, कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। चैप्टर 1 की बात करें तो कोई टॉपिक्स नहीं हटाया गया। जो तुमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसके अलावा कुलाम्स लॉ, इसके अलावा अलग अलग टाइप का, मतलब जितनी चीजें मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाई थी सब तुम्हें पढ़ना है। चैप्टर 1 में कोई भी चीज नहीं हटी। चैप्टर 2 की बात करें अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां तुमको चीजें समझनी है। यहां पे लगभग जो पहले मैं पढ़ा रहा था वहां तक पढ़ना है, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज आपको पढ़ा रहा था, मीटर सेतु पढ़ा रहा था ना, अब ये नहीं पढ़ना तुमको, मीटर सेतु नहीं पढ़ना। इसके अलावा एक और चीज पढ़ा रहा था मैं, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, ये भी अब आपको तुमको नहीं पढ़ना। न्यू एनसीईआरटी में ये दोनों नहीं है टॉपिक्स, अदरवाइज यहां पे कॉमा देके दोनों लिख देता। ठीक है, तो यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज तक ही तुमको पढ़ना है। और तुम जानते हो कि बोर्ड्स के बच्चे जो पढ़ते हैं वो व्हीटस्टोन तक ही पढ़ते हैं, मीटर सेतु हट गया है न्यू एनसीईआरटी से। तो ये दो टॉपिक्स तुमको यहां से इस चैप्टर से नहीं पढ़ने। इसके अलावा अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व वाले चैप्टर से देखें तो लगभग टॉपिक्स इसमें सारे पढ़ने हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसमें कुछ भी नहीं हटा है ना, इसमें सब पढ़ने हैं टॉपिक्स। तुमको पॉज करके तुम पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां चेंजेस है वहां मैं बता दे रहा हूं, बाकी सब सेम है भाई, तो तू टेंशन मत ले भाई। इधर आ जा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पे देखो, इसी वाले चैप्टर में चुंबकत्व और द्रव वाले चैप्टर में एक टॉपिक था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तुम यहां पे देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पूरा का पूरा पोर्शन हट चुका है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में तुम क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, नमन कोण, द्विपात कोण, ये सब पढ़ते थे ना, tan थीटा बराबर BV/BH, वो सब हट गया है। देखो यहां पे कहीं नहीं लिखा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ये पढ़ना है तुमको, लेकिन अर्थ वाला पार्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि अर्थ वाला पार्ट यहां से गायब है। अब अगर हम नीचे चलें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इस वाले चैप्टर से लगभग सारी चीजें तुमको पढ़नी है। फैराडेज लॉ पढ़ना है, लेंज का नियम पढ़ना है, ईडी करंट पढ़ना है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना है, अल्टरनेटिव करंट में पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सब पढ़ना है, एलसीआर परिपथ पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है, एसी जनरेटर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, मतलब लगभग सब पढ़ना है। उसके बाद हाँ, वाटलेस करंट पढ़ना है कि नहीं, कई बच्चे ये जानते थे। ये देखो वाटलेस करंट भी है, मतलब वाटहीन धारा भी है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें भी लगभग सारी चीजें पढ़नी है।
अब अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो थोड़ा सा चेंजेस किरण प्रकाशिकी में किया गया है, यहां पे ध्यान से देख ले भाई। यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है, फॉर्मूलाज उसका पढ़ना है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु पढ़ना है, स्फेरिकल सरफेस यानी गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, पतले प्रिज्म के लिए फोकस दूरी का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 पढ़ना है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा सनसेट और सनराइज क्यों होता है, ये सारी बातें पढ़ना है। मानव नेत्र वाला टॉपिक हटा दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में तुमको मानव नेत्र, ह्यूमन आइज नहीं पढ़ना है। तो ये जो नैनो की बात नैना जाने रे करते थे वो अब नहीं करना है भाई, ठीक है। तो मानव नेत्र का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, यानी अब तुमको चश्मा या दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना, मानव नेत्र वाला टॉपिक ही हटा दिया है। देखो ना यहां पे सीधे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बाद सीधे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशक यंत्र, ये वाला टॉपिक आ गया जिसमें माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उनके मैग्निफिकेशन पावर वो पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स से कुछ हटा है क्या, यानी तरंग प्रकाशिकी से, तो देख लेते हैं। वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र, हाइगेन्स प्रिंसिपल, इसके अलावा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इसके वेव फ्रंट के माध्यम से समझाना है। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, ये भी पढ़ना है। इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स एंड, कोहेरेंट मतलब कलासबद्ध स्रोत, उसके बाद से आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लीट, एकल स्लीट से प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण पढ़ना है, समतल से प्रकाश को कैसे ध्रुवित किया जाता है ये पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं वेव ऑप्टिक्स से। डुअल नेचर यानी प्रकाश के विद्युत प्रभाव वाले से क्या पढ़ना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हार्ट्ज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट जो था, जो मैंने कराया था कई बार, वो पढ़ना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला जो समीकरण है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मैटर वेव्स थ्योरी, जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहते हैं, वो भी पढ़ना है। एटम और न्यूक्लियाई में आपको लगभग सारी चीजें पढ़नी है, रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम है। इसके अलावा ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ ये सब पढ़ना है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। तुमको एक एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ाता था ट्रांजिस्टर, नहीं पढ़ना है। ट्रांजिस्टर की कहानी खत्म, वो काफी हार्ड टॉपिक भी था, बहुत बच्चे परेशान थे उससे, तो वो हटा दिया है। फाइनली शुक्रिया टू एनटीए, बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जी बैंड पढ़ना है इसमें। इसके अलावा आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ये सब पढ़ना है। वीआई ग्राफ उसका पढ़ना है सेमीकंडक्टर में। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस यानी अग्र और उत्क्रम अभिनत पढ़ना है। रेक्टिफायर, यस, रेक्टिफायर मतलब दिष्टकारी पढ़ना है, एसी को जो डीसी में बदलता है। उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना भाई, मतलब रेक्टिफायर के बाद तुम ट्रांजिस्टर पढ़ता था ना, वो नहीं पढ़ना है। प्रवर्धक पढ़ता था ना, एम्पलीफायर, वो नहीं पढ़ना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट, पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना। संचार व्यवस्था ही नहीं पढ़ना। तो मौजा ही मौजा, छा गया रे हो मौजा ही मौजा, यस। तो कमेंट सेक्शन में अपनी खुशियां लिख के भर दो भाई, और एकदम ताकतवर तरीके से तैयारी कर दो। तुम्हारी तैयारी के लिए हम एकदम एक्टिव हो चुके हैं, तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे। अब जल्दी से सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन कर जाओ, या तो यूट्यूब क्लास में आ जाओ या तो पेड क्लास में आ जाओ, मिलकर अच्छी तैयारी करते हैं। तुम अगर ऐसे बच्चे हो जो 2 महीने में अच्छी तैयारी करके, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो इस बार पहुंचना ही चाहते हो, तो देखो कुछ करना नहीं है भाई, बस एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है। तुम या तो अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लो, या तो यूट्यूब चैनल CUET हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लो। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो पेड क्लासेस के लिए यहां पे बहुत सही है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक कर दो, साइंस इन हिंदी पे यहां पे क्लिक करके आ जाना। यहां पे आपका एक महापैक है, महापैक में व्यू ऑफर पे चले जाना, मोर ऑफर पे, वही प्राइस मत पे कर देना, पैसे कुछ बचाने हैं ना। तो यहां पे अपने मल्टी टैलेंटेड रोशन सर यानी MTRS कोड यूज करना है, सारे कैपिटल लेटर होने चाहिए, ठीक है। MTRS
मल्टी टैलेंटेड रोशन सर, MTRS कोड यूज करोगे सीधे 62% का डिस्काउंट, प्राइस धड़ल्ले से कम होगा और तुम हमारे साथ महापैक में जुड़ जाओगे और तैयारी एकदम चौचक करेंगे भाई। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ और अपनी तैयारी बेस्ट करते हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो में इतना ही। अगर खुशी हुई तो भाई कमेंट करके जाइए, वीडियो लाइक करके जाइए और अपने सारे दोस्तों में पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।